गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस चार्ट में आप ध्यान से देखिएगा। जब हमने पिछली बार डबल बॉटम की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ से डबल बॉटम बनाया था, फिर मार्केट ने ये स्विंग लिया, थोड़ा हल्का करेक्शन यहाँ पे मिला था और उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर तक बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा एक इम्पल्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ से एक करेक्शन हो सकता है। तो करेक्शन, इस इम्पल्स के बाद एक करेक्शन अभी भी मार्केट में ड्यू है। आज की डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये एक हैंगिंग मैन जिसे बोलते हैं ना, हैंगिंग मैन टाइप एक कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन ये हैंगिंग मैन है या नहीं, ये तो कल और परसों का मार्केट हमें बताएगा। तो हमने कोई भी एज्यूम्शन करके नहीं चलना है। तो हमें जो चार्ट सामने दिखाई देगा, जो सेटअप चार्ट के ऊपर दिखाई देगा, उसके हिसाब से लेवल टू लेवल हमने काम करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक करेक्शन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये अच्छा खासा मोमेंट मिला था हमें। तो ये लेवल कौन सा था जहाँ से ये कंटिन्यूस रैली शुरू हुई थी? ये 39,250 का, ठीक है। 39,250 के बाद 40,000 और आज का जो क्लोजिंग था 40,873, इस लेवल तक की एक कंप्लीट एक रैली हमें मिली हुई है। तो एक करेक्शन इसमें ड्यू है। तो अभी हम देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे जाकर कि हमने कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, अपना सेटअप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, आज ओपनिंग गैप अप हुई थी, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग के केस में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी, अगर 40,680 के जोन के आसपास कहीं अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे कॉल की पोजीशन तो बनती थी और यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखा। लेकिन आज पूरे दिन मार्केट में जो मूवमेंट था ना, वो कुछ खास मूवमेंट नहीं था, कुछ खास काम बैंक निफ्टी ने आज एक्चुअली नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम टिल लास्ट 1 आवर पूरा दिन बैंक निफ्टी सिर्फ 130 पॉइंट्स में खेलती रही। यहाँ पर अगर देखोगे तो 40,700 का लो मॉर्निंग में लगाया था बैंक निफ्टी ने, और क्लोजिंग जो है वो लास्ट के 40-45 मिनट्स में 40,873 तक बैंक निफ्टी गई है। तब तक जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने वो 40,700 से लेके 40,830, इस 130 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन प्ले किया था। तो इसमें अगर आप कोई पोजीशन यहाँ पे अगर आपने ली है, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 बार एक कॉल की पोजीशन रेकमेंड की थी जब सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन उसमें प्रीमियम की मूवमेंट इतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर आप ये कैंडल्स अगर ठीक से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हर एक कैंडल की विक देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा था बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है। ये कोई भी अभी बैंक निफ्टी जो है एक टॉप पे है, अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी जा रही है, ठीक है। 41,000 प्लस का कुछ ऑल टाइम हाई था पिछली बार, तो उसके आसपास अभी बैंक निफ्टी जा रही है। तो टॉप पे जाने के बाद ना बायर्स कॉन्फिडेंट है ना सेलर्स कॉन्फिडेंट है। तो ये इस टाइप का जो रेंज बाउंड मूवमेंट है और ये लंबी लंबी जो विक्स यहाँ पे दिख रही है ना हमें, ये क्या दर्शाता है? ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि सेलर को सेल करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, बायर को बाय करने में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में है। ओके, तो लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी का, वो क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पे एक अच्छे लेवल पे बैंक निफ्टी ने दिया है। तो अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से कल अगर मार्केट अपने लेवल्स का रिस्पेक्ट करती है तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो कल कैसे काम करना है ये हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कल अगर कहीं पर भी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ओके, ये 40,900 का जो लेवल है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आज के दिन भी आपने देखा होगा, पहले तो 830 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी बैंक निफ्टी, फिर लास्ट 40-50 मिनट्स में
870 के लेवल को बैंक निफ्टी ने टच किया, लेकिन उसके ऊपर फिर से सस्टेन नहीं हो पाई। तो ये 40,900 का जो लेवल है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और ऊपर जाना शुरू करती है, वेट करना है। अगर कहीं पर भी 40,850 से लेके 40,900 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है, ओके ध्यान से सुनिएगा, 40,850 से लेके 40,900 के बीच में अगर बैंक निफ्टी खुलती है, तो आप खुलते के साथ ही आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? 40,930 का स्टॉप लॉस होगा इस केस में। ओके, तो यहाँ पर जबकि हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन हम ले सकते हैं। ये रिस्क जो है ये यहाँ पे जस्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो अगर फ्लैट खुलती है कहीं पर भी 850 से 900 के जोन में खुलती है, तो खुलती के साथ हम एक पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 40,930 का। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो आप आपकी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रहा पहला सेटअप। अगर 40,930 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है और ऊपर जाना शुरू करती है, तो फर्स्ट टारगेट अपना जो रहेगा दैट वुड बी 41,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 41,180 का सेकंड टारगेट रहेगा, एंड देन थर्ड टारगेट रहेगा 41,280 का। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ओके, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आना शुरू करती है, ओके, अगर नीचे आती है तो आपका जो सेलिंग होगा 780, 40,780 के लिए आपने वेट करना है। अगर 780 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है, तो आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। पुट की पोजीशन में आपका नीचे की तरफ जो टारगेट होगा 780 के बाद, दैट वुड बी 40,630, दिस वुड बी द फर्स्ट टारगेट। देन 40,500, दिस इज अ सेकंड टारगेट, एंड देन 40,400। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर 750 780 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होती है फ्लैट खुलने के बाद। तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है और गैप अप 40,900 के ऊपर होती है, ओके, तो आपने प्राइस एक्शन देखनी है। खुलते के साथ ही आप एक पुट की पोजीशन गैप अप ओपनिंग में भी ले सकते हैं। अगर 40,980, 960, 980, 41,000 इस जोन में कहीं अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, तो उस केस में आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। और नीचे के टारगेट जो है वो आपको सेम मिलेंगे। उस केस में आपको अगर 980, 41,000 के जोन से अगर रिजेक्शन लेते हो, वहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन अगर बनाते हो, तो उस केस में आपका जो टारगेट होगा वो 40,800 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। ओके, व्हाट इफ अगर उस केस में 41,000 के ऊपर, 41,030 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, उस केस में आप अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट भी हमारे सेम रहेंगे, लेकिन इस केस में ऊपर का टारगेट और 100 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट हो सकता है। अगर इतना गैप अप ओपन होती है, 950 के ऊपर गैप अप अगर हो जाती है ओपन और उसके बाद 41,000 के ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर 41,380 तक के टारगेट आप उसमें ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन के केस में अगर 40,800 के नीचे अगर ओपन होती है और 780 के नीचे सस्टेन होती है, तो आप एक पुट की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 40,800 के ऊपर सस्टेन होती है, ध्यान से सुनिएगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 40,800 के ऊपर निकल जाती है और सस्टेन होती है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ऊपर के जो टारगेट्स अपने हैं वो सेम रहेंगे। उस केस में फिर अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट वुड बी 40,930 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 41,000 का,
सेकंड टारगेट रहेगा, इसके भी ऊपर चली जाती है तो ऊपर के टारगेट्स अपने सेम रहेंगे। तो दोस्तों ये रही बात हमारी कल के स्ट्रैटेजीज़ की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आप लाइव मार्केट्स के अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।